सर नमस्कार। रशद साहेब। क्या शुभ नाम है जी आपका? जगदीश दास। कहाँ से आए हैं जी? ग्राम गणेशपुरा, तहसील बिजोलियाँ, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं खेती और मजदूरी का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं गायत्री साधना करता था पहले, गायत्री की। तो गायत्री परिवार से आप जुड़े हुए थे, तो क्या लाभ मिला आपको वहाँ पे? वहाँ से मेरे कोई कुछ लाभ नहीं मिला, वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी, इसलिए वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिला मेरे को। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? हमने टीवी पे प्रोग्राम देखा संत रामपाल जी महाराज का, तो इन्होंने शास्त्र वेद हमारी गीता से और चारों वेदों से और कुरान शरीफ से, बाइबल से, सारे वेदों शास्त्रों से प्रमाण दे के ज्ञान बताया भाई इस अध्याय में, गीता के इस अध्याय में क्या लिखा हुआ है। एक एक अध्याय को, एक एक श्लोक को और वेदों से और गीता से और कुरान शरीफ से और बाइबल से प्रमाणित करके ज्ञान बताया। तो फिर मेरे पास गीता की पुस्तक पड़ी हुई थी, ज्ञान गंगा की पुस्तक से उसको ज्ञान को मिलाया मैंने, तो 100% ज्ञान वो सही उतरा बिल्कुल। फिर मेरे मन में भावना लगी कि भाई गुरु है तो ये सच्चा गुरु तो यहीं बरवाला के अंदर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है। तो फिर हम हमारे गांव से 9 बगत एक गाड़ी जीप करके यहाँ आके हमने 26 अगस्त को नाम उपदेश ले लिया। तो सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? पहले तो मेरे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के उपदेश लेने से जो मेरे वो मैं भी वो मेरे वो बीमारी थी जिंद वाली, जो मैं खुद नहीं समझ पा रहा था उसको, भाई क्या चक्कर है। मैं खाट पे एकदम उछलता था, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था। मैंने किसी देवता के यहाँ कहीं भी अर्जी भी नहीं लगाई। यहाँ आया तो फिर मैंने जो ही मेरे घर पे भी रामपाल गुरु जी से नाम लेके मैंने दूसरी आज लगाने आया, तो घर से भी ये काल के प्रभाव से उसको भ्रमित कर दिया मेरे घर वाली को। तो उसने भी परमात्मा की तस्वीर तक को फेंक दी थी मेरी। तो मैंने कहा कि मेरी परमात्मा की तस्वीर किधर में रखी तूने? तो उसने कहा कि मेरे को पता नहीं तस्वीर का। तो मैंने भी फिर वो दूसरी तस्वीरें थी, तो फिर मैंने भी उनको करके कुएं में विसर्जन करवा दिया। फिर मैंने कहा कि भाई मेरी तस्वीर कहाँ रखी? तो फिर वो खाना भी अलग बनाने से लग गई थी, मेरे से अलग ही रहने लग गई थी, बात करना भी छोड़ दिया था। मैं फिर परमात्मा से अर्जी करने तो इस हिसाब से आया कि वापस गई भाई परमात्मा, मेरी घरवाली ने इतना विरोध कर रही है और वो मेरे कलेश बना दिया। मैंने तो कह दिया कि भाई मैं नाम तो मालिक का तो छोड़ूंगा नहीं, मैं मालिक का नाम लेते रहूँ। तो मालिक ने बोला कि बेटा ठीक है। तो फिर मालिक ने, मैंने उस बीमारी के लिए अर्ज भी नहीं लगाई, लेकिन मालिक ने जो ही ऐसे आया तो वो यहाँ मेरे को चक्कर जिंद का सताने लगा, वो जो सुमरिन करते करते। तो फिर मैंने मालिक से दूसरी बार और आया, तो फिर वो मेरे हुआ। तो मैंने मालिक से कहा, मालिक ने मैंने बोला कि मालिक ये जिंद मेरे को बहुत परेशान करता, आपने जो नाम दिया उसको भी मेरे को ठीक तरीके से जब नाम लेने नहीं देता। तो मालिक ने कहा कि बेटा पिटेंगे इसको जिंद को। उस दिन के बाद से मैं उस रोग से स्वस्थ हो गया बिल्कुल। उसके बाद में फिर मैं अब मैं फिर उसके बाद में चौथे महीने में जब मेरे 29 दिसंबर को सतनाम मिल गया, उसके बाद में जो 1.5 महीने में मैंने उस सतनाम का जाप किया। वो 21 फरवरी को परमात्मा रात को मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा बेटा तेरे को सतलोक दिखा के लाते हैं। सतलोक में हम गए, तो परमात्मा मेरे साथ थे। तो जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल भगवान है, ये परमात्मा को देख के ऐसे झुक गया जैसे कि इसके दूध रे सारे जाओ, तेरे भक्त को, तुम्हारे भक्त को हम नहीं रोकेंगे, तुम जाओ। परमात्मा फिर उस सतलोक में गए, तो एक तरफ मेरे अंश आत्मा रहे वो सतलोक वाले, और बाईं तरफ मेरे बंदी छोड़, और दाईं तरफ वो अंश आत्मा मेरे को पूरे सतलोक में घुमाया और मेरे को भवन भी दिखाया जो मेरे को वो भवन था। तो मैंने उस भवन को बहुत नज़र से देखा। तो मैंने देखा कि इस ऐसे भवन को छोड़ के हम उस लोक में कैसे चले गए? ये तो बहुत गंदे लोक में हम फंस गए। यहाँ तो लोग मेरे परमात्मा ने मेरे को वहाँ फल फ्रूट भी खिलाए, आम खिलाए, अंगूर खिलाए, मटर खिलाए। और वहाँ के अंगूर इतने इतने बड़े हैं, सफ़ेद सब, आम इतने लंबे, मटर भी इतने बड़े बड़े। फिर वापस परमात्मा ने मेरे को यहाँ आके छोड़ा। तो फिर मेरे मन में वो भावना जैसी दिन से वो तड़प ऐसी बन रही कि कब सत भक्ति, हमारी पुण्य की भक्ति बने और हम सतलोक में चलें। तो फिर परमात्मा ने, मैंने वो लगन बनी। तो मेरे घरवाली ने अभी नाम उपदेश नहीं लिया, मेरे बच्चों ने। तो मेरी घरवाली को भी मैंने कहा भाई हमारे जो पहले परिवार से कोई झगड़ा हो गया, कोई भी पहले हो गया जो हो गया, अब परिवार वालों को तेरे समझ में, अगर तेरी इच्छा की ज्ञान समझ में आता हो तो मालिक से चलें और नाम उपदेश ले, और इस ज़मीन का चक्कर भी हम छोड़े, इन भाइयों को दे दें ऐसे ही। पर चाहे ये पैसे से ले तो पैसे से दे दें, अरे ये नहीं, ये ऐसे राजी खुशी से ऐसे ही ले तो कोई बात नहीं, हम परमात्मा की सेवा मिश्रण में वहाँ भक्ति करेंगे और परमात्मा से इतना जितना जैसे परमात्मा रखेंगे उसकी रजा में वैसे ही रहेंगे, राजी खुशी और भक्ति करेंगे और सतलोक में चलेंगे हम। तो उसके भी वो ज्ञान समझ में आया। वो कहें कि बच्चों का क्या होगा, इसकी शिक्षा का क्या होगा, ये कैसे रहेंगे फिर हमारे परिवार समाज। मैंने कहा कि भाई जो परमात्मा वो नरसी के लिए 56 करोड़ की माया के नरसी का मायरा बढ़ सकता है, मीरा के जहर के प्याले को अमृत बना सकता है, और वो कमाली को कब्र से जिंदी कर सकता है, और भक्त प्रहलाद को आग से बचा सकता है, वो परमात्मा बरवाला में आया हुआ है। उसे नाम उपदेश ले और अपना कल्याण करा दूँ भी। तो उसके वो अभी ज्ञान समझ में नहीं आया। मैं मालिक से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार को, मेरे परिवार वाली को, मेरे बच्चों को यहाँ बुलाओ और यहाँ सतभक्ति में लगाओ, और हमें जल्दी से जल्दी वहाँ सतलोक में वासी बनाओ, सतलोक के हमेशा के श्रद्धा के लिए।
तो सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपने सतलोक के दर्शन किए। हर साधक की तमन्ना होती है कि वो सतलोक को देखे कैसा है। तो आपने क्या देखा वहाँ सतलोक में? वहाँ बहुत अच्छे अच्छे झरने हैं, बाग बगीचे हैं, सारे अच्छे अच्छे भवन हैं। यहाँ तो ऐसा एक भवन ही नहीं है। हम इतने भवन देख रखे हैं, लेकिन वो उस सतलोक में जैसा एक भी भवन भी नहीं है यहाँ। ऐसे सदाबहार वृक्ष है, फल फ्रूट है, सब कुछ है। उस लोक को देख के इस लोक को देखें तो ये लोक एक मिनट ठहरे जैसी जगह नहीं है यहाँ। एक मिनट भी ठहरे जैसी जगह नहीं है। उस लोक से इस लोक की तुलना करें तो ये लोग तो एक मिनट ठहरे जैसा लोक भी नहीं है। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको भारत का राष्ट्रपति भी कहे कि तुम सतगुरु रामपाल जी वाली साधना करेंगे कि मैं तुम्हारे को भारत से हिंदुस्तान से निकाल दूंगा, चाहे फांसी पे लटका दूंगा, तो फांसी पे लटक जाना। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं उसको कभी नहीं छोड़ना। अंतिम श्वास तक, मरते दम तक इसका सुमरन करते रहना और इसकी मर्यादा में रहना। तुम सतलोक के वासी बन जाओगे और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। अगर भारत का राष्ट्रपति भी फांसी पे लटकाए तो हंसते हंसते भगत सिंह की तरह से फांसी पे लटक जाना, लेकिन सतगुरु रामपाल जी वाली साधना कभी मत छोड़ना। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।